नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में सभी चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही थी। हिडनबर्ग का भी कुछ असर भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज अचानक गिरावट के पीछे क्या रीज़न है? तो रीज़न केवल एकमात्र है कि जो एचडीएफसी बैंक है वहाँ पे एमएससीआई ने वेटेज तो बढ़ाया है, लेकिन वो जो वेटेज बढ़ाया है वो टू ट्रेंचेज में बढ़ाया है और यही कारण है कि एचडीएफसी बैंक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और इसी वजह से निफ्टी बैंक में भी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल आज के दिन देखने को मिला। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अकाउंट है वहाँ पे लोअर देन एक्सपेक्टेड इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा फंड का और इसी वजह से एचडीएफसी बैंक में करीब 3% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे बीएससी के में आप देख सकते हैं ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो करंट वेटेज है एमएससीआई इंडेक्स में वो 3.8% का है और अब हो जाएगा 7.5% के लगभग, यानी कि 7.2 से 7.5% तक का वेटेज यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे टोटली देखें तो 6 दिनों में ही करीब $4 बिलियन का इनफ्लो जो है यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी। नुआमा जो अल्टरनेटिव रिसर्च है उसकी तरफ से ये खबरें आती हुई दिखाई दी है और यही कारण था कि आज भारतीय बाजारों में तगड़ी उठापटक के बाद ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला और जिन लेवलों पे क्लोजिंग हुई है वो एक नेगेटिव क्लोजिंग ही मानी जा सकती है निफ्टी की तरफ से, क्योंकि कहीं हम बातें कर रहे थे 24,400 की और बाजार 24,100 की तरफ ही आता हुआ आज दिखाई दे गया है। यहाँ पे आप देखें तो जो सेंसेक्स है उसने भी 79,000 जो है टेस्ट किया है और एचडीएफसी बैंक की वजह से यहाँ पे करीब 650 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और 24,150 के लगभग निफ्टी की क्लोजिंग भी देखने को मिली है। यहाँ पे आप कुल मिला के देखें तो निफ्टी 50 में करीब 208 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेटेज बहुत ज़बरदस्त है, तो इसी वजह से उसका पूरा इम्पैक्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी पर भी आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी फिन सर्विसेज में भी आप देखें तो ज़बरदस्त गिरावट है, लेकिन निफ्टी आईटी और निफ्टी मिड कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे आप एमएससीआई का जो वेट देखें, इंडिया में देखें टोटल तो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता हुआ नजर आया है और $3 बिलियन का इनफ्लो जो है अब और आता हुआ दिखाई देगा। ऐसी न्यूज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखें तो जो इंडिया का वेटेज तो बड़ा है, लेकिन चाइना का वेटेज घटता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे आप चाइना का वेटेज एमएससीआई में देखें तो 24.2 से 24.8 से 24.2 होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं इंडिया का देखें तो 19.2 से 19.8 जो है प्रतिशत का वेटेज यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और ये जो सभी खबरें हैं वो नुआमा अल्टरनेटिव रिसर्च की तरफ से ही आती हुई दिखाई दी है। तो इस खबर की वजह से ही जो है भारतीय बाजारों में अच्छा खासा निवेश जो है बाहरी फंडों द्वारा आता हुआ दिखाई देगा। तो आपने देखा कि किस वजह से भारतीय बाजारों में गिरावट हुई और आगे फ्यूचर में इस जो खबर है एमएससीआई इंडेक्स का उसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि अडानी को भी एमएससीआई इंडेक्स में तगड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में अडानी के शेयर्स भी जो है एमएससीआई इंडेक्स में अब आते हुए दिखाई देंगे और उनका वेटेज भी वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एफआईआई की तरफ से नेट इनफ्लो, यानी कि एफआई की तरफ से इनफ्लो आता हुआ वहाँ पे दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको जो हम बता रहे हैं वो आपको आने वाले दिनों में ट्रिप से बचा सकती है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आगे यूएस मार्केट की खबरें देखें तो यूएस मार्केट के बहुत बड़े आंकड़े आने वाले हैं और ये आंकड़े ही भारतीय बाज़ारों और ग्लोबली बाज़ारों के सेंटिमेंटों को बिगाड़ते या सुधारते हुए दिखाई देंगे। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो अमेरिका की पीपीआई आंकड़े हैं वो आ जाएंगे। उसके अलावा महंगाई के आंकड़े 14 अगस्त को आने वाले हैं, यानी कि इन्फ्लेशन के आंकड़े। रिटेल सेल्स के आंकड़े 15 अगस्त को आएंगे। बिल्डिंग परमिट और कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े 16 अगस्त को आने वाले हैं। तो ये सभी आंकड़ों के दम पर जो सितंबर में नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वहाँ पर रेट कट होगा या नहीं होगा, ये सभी आंकड़े देखे जाएंगे और इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद ही ये निश्चित होगा कि जो यूएस मार्केट है वहाँ पे फेड यूएस की दरों को कम करेगा या फिर से फ्लैट ही रखेगा। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जो फेड की मैनेजर है उन्होंने ये साफ संकेत दिए थे कि जब तक जो इन्फ्लेशन है वो 2% तक नहीं आएगा, लगातार 2% नहीं रहेगा, तब तक यूएस में ब्याज दरें कम करना थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन पिछले कई दिनों से जो न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही थी, जापान का जो संकट आता हुआ दिखाई दे रहा था, वहाँ पे तो कुछ अलग ही बातें हो रही थी कि फेड को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और अभी के अभी रेट कट किए जाने चाहिए। तो ये सभी न्यूज़ें जो है बाजार में चलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन फिलहाल सबसे मेन खबर यही है आज की कि आने वाले दिनों में और आज से ही जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में पीपीआई के और महंगाई के आंकड़े आने हैं, उन सभी की नज़र अमेरिकी बाज़ारों
और ग्लोबली बाज़ारों पर भी रहने वाली है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार पिछले 1-2 दिन में इन्हीं आंकड़ों की वजह से सुस्त ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक प्रकार से देखें तो जो इन्फ्लेशन है उस पे लगाम लगना ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में कल जिस हिसाब से रिटेल महंगाई के आंकड़ों में गिरावट आई है, काफ़ी पॉजिटिव खबर वहाँ से आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे आप देखें तो भारतीय बाज़ारों में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो जुलाई के महीने में 3.5% तक आती हुई दिखाई दी है, और 5 सालों में पहली बार आरबीआई के टारगेट के नीचे आती हुई ये दिखाई दी है। तो एक बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव खबर यहाँ से आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि आरबीआई ने साफ संकेत दिए थे पॉलिसी में कि जब तक जो इन्फ्लेशन 4% से नीचे नहीं रहेगा, लगातार ये जो इन्फ्लेशन आया है वो जुलाई तक का आया है, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर इन्फ्लेशन के नतीजे आते हैं। तो ये जो क्वार्टर था उसके नतीजे ही आए थे। अब लगातार 1-2 क्वार्टर और यदि 4% से नीचे इन्फ्लेशन रहती है तो आरबीआई के लिए बहुत पॉजिटिव खबर आती हुई ये दिखाई देगी, और आरबीआई जल्द ही रेट कट करने के संकेत भी दे सकता है। तो बहुत पॉजिटिव खबर कल भारतीय बाजारों से ये आती हुई दिखाई दी है। वहीं हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच आपने देखा कि हिडनबर्ग के मामले में कुछ भी बाजार में होता हुआ दिखाई नहीं दिया, उल्टा बाजार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा था। आज थोड़ा बहुत एचडीएफसी और कुछ खबरों के कारण भारतीय बाजारों में गिरावट आई, लेकिन ये खबर का कुछ भी फर्क जो है भारतीय बाजारों पर नहीं पड़ा। यहाँ पे हिडनबर्ग की रिपोर्ट वर्सेस सेबी की बात करें तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में पीएलए लग चुकी है, और उन्होंने यही बोला है कि ये जो खबरें आई हैं हिडनबर्ग की तरफ से ये भारतीय बाजारों में थोड़ा संदेह पैदा करती है। तो इन सभी चीज़ों को स्पष्ट किया जाए, और एक जांच रिपोर्ट सेबी की तरफ से जो सेबी के जो चेयरमैन हैं उनके लिए एक जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। तो दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई दे, तो सभी चीज़ें जो है अब फिर से बाज़ार में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा चाइना की तरफ से कि बहुत बड़ी खबर आई है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो पुल आउट होना स्टार्ट हो गए हैं चाइनीज़ बाज़ारों से, और जो इसका सीधा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो निवेश यहाँ से टूट रहा है वो अब भारतीय बाज़ारों में आने के सीधे सीधे संकेत यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। जो लास्ट जो आउटफ्लो हुआ था वो 1990 में हुआ था, यानी कि 1990 में आउटफ्लो चाइनीज़ बाज़ारों से होता हुआ दिखाई दिया था, और अब देखें तो फिर से 2024 में ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है। 2021 में रिकॉर्ड 344 जो मिलियन डॉलर था वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद अब डिक्रीमेंट यहाँ पे चाइनीज़ बाज़ारों से होना स्टार्ट हो गया है। तो ये खबर भी भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपये निकाल के भारतीय बाज़ारों में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये तो रही ग्लोबली बातें, इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है अमेरिका के जो पीपीआई आंकड़े और इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उनका अब भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा, क्योंकि ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों पे और ग्लोबली बाज़ारों पे थोड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव जिस प्रकार से भी जो ये आंकड़े आएंगे वो उनकी भी हम बात करते हुए नज़र आएंगे जब भी आएंगे, लेकिन उनका पूरा इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता हुआ नज़र आएगा। आते हैं कल की बात पे, तो कल किस प्रकार से भारतीय बाजार रह सकते हैं उसमें सबसे पहले देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जोन अभी भी बना हुआ है वो है 24,000 का जोन, क्योंकि यहाँ पे 52 लाख पुट राइटर्स अभी भी है जो कि ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी का 50 EMA भी है जो कि ज़बरदस्त काम करेगा। यहाँ पे 24,000 के लेवलों पे करीब 52 लाख पुट राइटर्स है और 11 लाख कॉल राइटर्स यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद देखें तो यदि 24,000 का लेवल ब्रीच हो जाता है, होने की संभावनाएं कम है क्योंकि 24,000 पे 50 EMA है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट और मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ बेड न्यूज़ें आती है, जो आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों में आ रहे हैं वो नेगेटिव आते हैं, तो फिर बाजार 24,000 को तोड़ने के बाद सीधा ही 23,800 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे भी करीब 40 लाख पुट राइटर्स बने हुए हैं, जबकि कॉल राइटर्स ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब रेजिस्टेंस के जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो और भी मजबूत होते जा रहे हैं। इसका रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,200 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, करीब 54 लाख की, और केवल 29 लाख की पुट राइटिंग यहाँ पे हैं। उसके अलावा 24,300, 24,400, 24,500 पे भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको एक तरह से लगातार बहुत बड़ी कॉल राइटिंग ऊपर के लेवलों पर लगातार रेजिस्टेंस का काम ये करेंगे, क्योंकि आप देखें तो 24,300 पे भी करीब 80 लाख के लगभग कॉल राइटर्स हो चुके हैं और पुट राइटर्स केवल 25 लाख है। उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ा लेवल देखें तो 24,500 का, जहाँ पे लगातार कॉल राइटर्स ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 95 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई यहाँ पे आपको 24,500 के लेवलों पे दिखाई दे जाएगा, और पुट राइटर्स केवल
8.33 लाख ही है। कुल मिला के देखें तो कोल राइटर्स जो है लगातार अपना दबदबा यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी लेवलों पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम ये कोल राइटर्स करते हुए दिखाई देंगे। उसकी बदौलत आप देखें तो निचले स्तरों पर पुट राइटिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं है, यानी कि जो सपोर्ट लेवल है वो अब कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आज की गिरावट के बाद। अब आते हैं डेटा पे, यानी कि चार्ट्स पे आए तो आपको सीधे सीधे संकेत और सिंपल चार्ट्स में आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे कल की क्लोजिंग थी। तो उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पे यदि बाजार ऊपर के लेवलों पे 382 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर के लेवल जाना असंभव है, क्योंकि यहाँ पे अब 20 EMA आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नीचे की तरफ यदि 24,280 का लेवल तोड़ते हैं तो आपको 24,200 मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि मिलता हुआ भी दिखाई दिया। उसके बाद यदि तोड़ते हैं तो 24,100 का लेवल भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के देखिए तो सभी लेवल्स जो कल हम बात कर रहे थे वो आते हुए दिखाई दिए। अब कल के लिए संकेत देखें। सबसे पहले सपोर्ट जोनों की बात करें तो यदि कल बाजार खुलने के बाद 24,080 का लेवल तोड़ देता है तो एक बार फिर से 50 EMA टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा, और जो कि 23,980 के लगभग बना हुआ है। यदि इसको भी बाजार तोड़ देता है तो आप समझ लेना कि 23,950 और 23,950 से 24,000 का ये जोन है, इसको यदि बाजार तोड़ेगा तो फिर 23,800 तक जाने में कामयाब जो है रह सकता है बाजार। करीब 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ से सीधी भी देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50 EMA का सपोर्ट जोन टूटता है तो एक बड़ी गिरावट आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। उसके बाद आप समझ लेना कि बाजार के सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुके हैं और भारतीय बाजारों की दिशा फिर से बदलती हुई दिखाई दे जाएगी नीचे की तरफ। लेकिन ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ यदि बाजार खुलने के बाद 24,200 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो उसके बाद 280 और 380 तक के टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि 20 EMA जब से हम बात कर रहे हैं इसी जोन में भारतीय बाजार काम कर रहा है। ये ऊपर की तरफ 20 EMA के ऊपर जब तक बाजार नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी होने वाली नहीं है। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवलों को आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपके लिए काम करते हुए कल दिखाई दे जाएंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे। यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी, उसके बाद सीधी सीधी बात कर रहे थे कि 50,464 का लेवल यदि तोड़ देता है तो उसके बाद 352 और 200 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो आते हुए दिखाई दिए। जब ये लेवल टूटे तो फिर आपको सीधे 49,800 तक की बात हुई थी और वहाँ तक फिर से 100 EMA तक बाजार आता हुआ दिखाई दिया। तो सारे के सारे टारगेट्स अपने हिट होते हुए भी नज़र आए हैं। ये आप कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं, सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आते हैं कल की रणनीति पे। कल की रणनीति की बात करें तो भारतीय बाजार का 100 EMA तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी दुविधा पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ से सीधी 1,000 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे यदि 49,850 का लेवल टूटने के बाद यदि बाजार 100 EMA यहाँ पे तोड़ता है 49,840 के लगभग, तो उसके बाद 660 और यहाँ पे 49,500 तक के इमीडिएट टारगेट आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, और फिर बैंक निफ्टी एक नेगेटिव जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, जहाँ से इसका ट्रेंड ही चेंज हो जाए तो यह हम कह नहीं सकते हैं। तो आज बहुत बड़ी गिरावट HDFC बैंक के कारण थी। हो सकता है कि कल भारतीय बाजारों में फिर से थोड़ा बहुत सुधार आता हुआ दिखाई दे, लेकिन जब तक बाजार 50-200, 50-300 के ऊपर नहीं पहुंचेगा बैंक निफ्टी, तब तक कोई बड़ी रैली यहाँ पे आने वाली नहीं है, क्योंकि बाजार में बैंक निफ्टी जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे दे, तो यहाँ से एक बड़ी तेज़ी होना बैंक निफ्टी के लिए आवश्यक है, क्योंकि बाजार में अभी भी कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं आती हुई दिखाई दी है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन अब जो संकेत आएंगे वो आएंगे जो अमेरिकी बाजार है वहाँ से थोड़ी संकेत बिगड़ती हुई दिखाई इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डेटा आना है इन्फ्लेशन का और PPI आंकड़ों का, क्योंकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा अगली रेट कट के लिए। तो ये सभी चीज़ें अमेरिकी बाज़ारों में भी थोड़ा डर का माहौल पैदा कर सकती हैं। तो आपको मैं सभी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके लिए लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ा बहुत आप भी हमारे लिए कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।